किसान खेतों में हल चला रहा था। सख्त गर्मी में भी किसान मेहनत करता है। आखिर थक कर एक पेड़ की छांव में बैठ जाता है। बहुत गर्मी है। इतनी गर्मी में इंसान करे तो क्या करे। इतने में रानो चिड़िया वहां आ जाती है। किसान चाचा, थक गए क्या? हाँ चिड़िया, आज बहुत गर्मी है, मैं और हल नहीं चला सकता। मेरे बैल भी गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। रानो चिड़िया की जान एक बार किसान ने बचाई थी। उसके बाद रानो चिड़िया और किसान की अच्छी दोस्ती हो गई थी। रानो चिड़िया हर रोज किसान चाचा से मिलने आती। एक दिन किसान देखता है कि खेत में बहुत छोटे छोटे कीड़े हैं। ओहो, ये तो बहुत समस्या है। इसकी दवा भी शहर से मिलती है, मैं क्या करूं। इतने में रानो चिड़िया वहां आती है। किसान को परेशान देखकर रानो चिड़िया पूछती है, किसान चाचा क्या हुआ, सब ठीक है ना? फसल में कीड़े पड़ रहे हैं, अगर ऐसा ही रहा तो बहुत जल्द फसल खराब हो जाएगी। किसान चाचा दवा डाल दें, ऐसे फसल भी बच जाएगी और कीड़े भी नहीं रहेंगे। यही तो समस्या है चिड़िया, इतनी गर्मी में शहर जाना किसी मुसीबत से कम नहीं। चिड़िया, तुम मेरी मदद करोगी? कैसी मदद किसान चाचा? भला इसमें मैं क्या ही मदद कर सकती हूँ आपकी? तुम अपने जंगल वासियों को ले आओ, सब मिलकर अगर जड़ों से कीड़े खा लो तो मेरा काम हो जाए और उनके लिए एक समय का भोजन भी हो जाएगा। वाह किसान चाचा, ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। मैं अभी जाती हूँ और सब पक्षियों को बुला कर लाती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से वहां से उड़ती है और सीधा मिठू तोते के घर जाती है। मिठू, क्या कर रहे हो? भोजन लेने जा रहा हूँ। अगर आज का भोजन छोटे कीड़े मिल जाए तो मजा आ जाए। तो चलो फिर बाकी पक्षियों को भी जमा करो। किसान चाचा के खेत की तरफ चलते हैं। मिठू तोता और रानो चिड़िया जल्द ही सब पक्षियों को बताकर एक जगह जमा करते हैं। फिर सब पक्षी एक साथ किसान के खेत की तरफ जाते हैं। किसान इतने सारे पक्षी देखकर खुश हो जाता है। वाह रानो चिड़िया, तुम्हारे पास मेरी हर समस्या का हल है। पक्षियों, चलो सब पौधों की जड़ों से कीड़े जमा करो। सब पक्षी जल्दी जल्दी कीड़े खाने लगते हैं और जल्द ही किसान की फसल साफ हो जाती है। किसान रानो चिड़िया को धन्यवाद कहता है और सब पक्षी वापस जंगल की तरफ चले जाते हैं। पक्षी वापस आ रहे थे कि उन्हें कालू कौवा और गोरी कौवी रोक लेते हैं। कहाँ से आ रहे हो भाई? कालू गोरी, तुम दोनों कहाँ थे? हमने बहुत दरवाजे पर दस्तक दी लेकिन कोई जवाब ना मिला। हाँ, वो हम सोए हुए थे। सो जाओ फिर जाकर, अब पार्टी खत्म हो गई है। पार्टी? कौन सी पार्टी? फिर मिठू तोता सारी बात गोरी कौवी को बताता है। हाय मैं मर गई, ये क्या, हमने भी जाना था। मोटी चोंच वाले, तुमने दरवाजा जोर से नहीं बजाया होगा। अब लड़ने का कोई फायदा नहीं, और हाँ, खेतों में भी कोई कीड़ा नहीं बचा, इसलिए कोई और भोजन खोज लेना। सब पक्षी वहां से आगे बढ़ते हैं। इस रानू की तो ऐसी की तैसी, ये खुद को समझती क्या है। ऐसा सबक सिखाऊंगी कि कभी किसान के पास भी ना जा सके। ऐसे ही दिन गुजरते रहते हैं। एक दिन रानो चिड़िया किसान के खेतों की तरफ जाती है। गोरी कौवी रानो चिड़िया को जाता देख लेती है और रानो चिड़िया के पीछे पीछे जाती है। रानो चिड़िया, ये बीज बहुत कीमती है, ये जरा घर दे आना, मुझे खेतों में काम है। गोरी कौवी ये सुन रही थी। आज मौका है इस रानो से बदला लेने। गोरी कौवी सारी बात जाकर कालू कौवे को बताती है और एक योजना भी बताती है। रानो चिड़िया बीज लेकर किसान के घर की तरफ जा रही थी कि उसकी नजर कालू कौवे पर पड़ती है। कालू कौवा एक बड़ी डाल के नीचे पड़ा करहा रहा था। हाय, मर गया, मर गया, बचाओ, बचाओ। रानो चिड़िया बीज जल्दी से नीचे रखती है और कालू के पास जाती है। क्या हुआ कालू भाई, आप यहाँ कैसे? मुझे बाहर निकालो। रानो चिड़िया कालू कौवे को बाहर निकालने लगती है। इतने में गोरी कौवी किसान के बीज वाली पोटली उठाकर भाग जाती है। रानो चिड़िया बहुत मुश्किल से कालू कौवे को डाल के नीचे से निकालती है। आप ठीक हैं कालू भाई? हाँ, मैं ठीक हूँ। रानो चिड़िया जैसे ही वापिस आती है, उसे उसकी पोटली
नहीं मिलती। मेरी पोटली। कौन सी पोटली? मैंने तो कोई पोटली नहीं देखी। मैंने यहाँ ही रखी थी, पता नहीं कहाँ गई। रानू चिड़िया परेशान होकर वापिस किसान के पास जाती है। वहाँ गोरी कवि पहले ही बैठी हुई थी। किसान चाचा, मेरी पोटली खो गई। रानू चिड़िया, तुम मुझे इतना बड़ा धोखा दोगी, मैंने ये नहीं सोचा था। क्या मतलब? कौन सा धोखा? मुझे गोरी ने सच बता दिया है। कौन सा सच? यही कि तुम पोटली से बीज निकाल कर खा रही थी और खाली पोटली फेंक दी थी। शुक्र है इस गोरी ने ये पोटली मुझे ला दी। मेरा विश्वास करें किसान चाचा, मैंने ऐसा कुछ नहीं। दूसरी तरफ मिठू तोता जंगल में भोजन की खोज में इधर उधर फिर रहा था। उसकी नजर बीजों पर पड़ती है। मिठू तोता जल्दी से बीजों की तरफ जाता है। अरे, ये बीज तो मैंने किसान के खेतों में देखे थे, लेकिन ये यहाँ कैसे आए? मिठू तोता एक बड़ा पत्ता लेता है और सारे बीज उसमें रखता है और फिर वो पत्ता लिए किसान के खेतों की तरफ उड़ता है। मिठू तोता किसान के पास जाकर बैठ जाता है। वहाँ गोरी कवि और रानू चिड़िया भी बैठी हुई थी। किसान चाचा, ये बीज मुझे नदी के पास से मिले हैं। मिठू, तुम ये बीज कहाँ से लाए? इन बीजों की वजह से हमारी लड़ाई हुई है। अरे, ये बीज तो मैंने छुपा कर फेंके थे। गोरी के मुंह से सच खुद ही निकल जाता है। झूठे, अगर ये बीज नदी में होते तो गीले होते। किसान चाचा, ये मिठू तोता रानू चिड़िया को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। लेकिन किसान चाचा सब समझ जाता है। किसान एक छड़ी उठाता है और गोरी के सर पर मारता है। गोरी कवि काय काय करती भाग जाती है। मुझे माफ कर दो रानू चिड़िया। किसान चाचा, कभी कभी सबूत भी झूठे होते हैं, इसलिए सच्चाई जान लेनी चाहिए। इस तरह रानू चिड़िया फिर से किसान से दोस्ती कर लेती है और उसे माफ कर देती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानू चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानू चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानू चिड़िया की कहानी। मैं हूँ नन्ही रानू चिड़िया, करती हूँ मैं ची ची ची। छोटी सी है चोंच मेरी, लगती हूँ बड़ी प्यारी सी। सुबह सवेरे उठ जाती हूँ, सबको मैं जगाती हूँ। फुदक फुदक कर डाली पर मीठे गीत सुनाती हूँ। रानू चिड़िया, रानू चिड़िया, उड़ती जाए फुर फुर फुर। नीला अंबर मेरा घर है, पंख फैलाकर उड़ती हूँ। दाना चुगने आंगन में मैं झटपट नीचे आती हूँ। जंगल में गर्मी अचानक बहुत बढ़ गई थी। काफी समय से बारिश नहीं हुई थी, जिसकी वजह से दाना पानी बहुत कम हो गया था। मम्मा, बारिश कब होगी? ऊपर वाले से प्रार्थना करो गुड़िया बेटी, बारिश होगी तभी पेट भर दाना मिलेगा, ऐसे तो सब पक्षी भूखे रह जाएंगे। मैं प्रार्थना करूंगी मम्मा। कुकू, तुम भी प्रार्थना करो। हाँ गुड़िया बहन, मैं भी करूंगा और अपने दोस्तों को भी कहूंगा। रानू चिड़िया हंसने लग जाती है। हाँ, ऊपर वाला छोटे पक्षियों की प्रार्थना बहुत जल्दी सुनता है। मम्मा, मैं अपने दोस्तों के पास जा रहा हूँ। ठीक है बेटा, बस शाम से पहले वापस आ जाना। ठीक है मम्मा, मैं आ जाऊंगा। कुकू जंगल की तरफ चला जाता है। रास्ते में उसे छोटा मिठू और कीकी मिलते हैं। बहुत गर्मी है, पता नहीं बारिश कब होगी। हाँ छोटे मिठू, बारिश हो जाए तभी जंगल में हरियाली आएगी। हरियाली तो जंगल में पहले ही है। अरे कब है हरियाली? देखो हर तरफ गर्मी से सूखा पड़ा है। अगर हरियाली होती तो ये गर्मी ना होती। कुकू, जो बहुत देर से उन दोनों की बातें चुपचाप सुन रहा था। अरे कीकी दोस्त, छोटे मिठू की मम्मा है ना हरियाली। तुम ठीक समझे हो कुकू, तुम सब गर्मी से बेहाल हो। नहीं, हम क्यों होंगे बेहाल, हमें तो सर्दी लगती है। सर्दी लगती है तो कंबल ले लो, लेकिन कुकू को बात करने दो।
बोलो कुकू। मेरी मम्मा कहती हैं बच्चे पक्षी प्रार्थना करें तो ऊपर वाला जल्दी सुनता है। सच में कुकू, अगर ये रानू आंटी ने कहा है तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा। छोटा मिठू जल्दी से प्रार्थना करने लगता है। ए ऊपर वाले, बहुत सारी बारिश दे। कुकू हंसने लगता है। अचानक आसमान पर काले बादल आ जाते हैं और देखते ही देखते बारिश होने लगती है। सब छोटे पक्षी अपने अपने घरों की तरफ उड़ जाते हैं। छोटा मिठू बहुत खुश होता है क्योंकि ऊपर वाले ने उसकी प्रार्थना सुनी थी। वो जल्दी से घर जाता है। मम्मा पापा, आप कहाँ हैं? क्या हुआ छोटे मिठू? क्या हुआ बेटा, तुम इतनी जोर से क्यों बुला रहे हो? मम्मा बाहर देखो, बारिश हो रही है। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है, उसने बारिश दी। अब भोजन की समस्या नहीं रहेगी। ओहो पापा, मेरी बात तो सुने। हाँ बेटा, बताओ। फिर छोटा मिठू सारी बात अपने मम्मा पापा को बताता है। अरे वाह मेरा बेटा, ऊपर वाले ने सच में मेरे बेटे की बात सुन ली। छोटा मिठू बहुत खुश होता है। कुकू भी घर जाकर सारी बात अपनी मम्मा को बताता है। रानू चिड़िया सारी बात गौर से सुनती है। ये बात ठीक है कि ऊपर वाले ने छोटे मिठू की प्रार्थना सुनी, लेकिन मुझे डर है छोटे मिठू की सारी बात पूरी ना हो जाए। ओहो मम्मा, आप भी कब से प्रार्थना कर रही थी। सब पक्षी बहुत खुश हैं और आप परेशान हो रही हैं। आपका भी पता नहीं चलता। तुमने बताया कि छोटे मिठू ने कहा कि बहुत ज़्यादा बारिश हो, तो अगर उसकी बात पूरी हो गई तो ये बारिश जल्दी रुकने वाली नहीं है। क्या मतलब मम्मा, आप क्या कहना चाहती हैं? ऊपर वाले से जब भी कुछ मांगो तो बहुत ज़्यादा ना मांगो। कभी कभी हद से ज़्यादा कोई भी चीज़ आफत होती है। मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है बारिश हो, लेकिन इतनी नहीं कि जंगल डूब जाए। कोको ये सुनकर परेशान हो जाता है। मम्मा, क्या सच में जंगल डूब जाएगा? बेटा, मुंह से हमेशा अच्छी बात निकालनी चाहिए। बाहर बारिश ने तूफान का रूप ले लिया था। इतनी तेज बारिश पहले कभी ना देखी थी। कुछ देर पहले जहाँ सब पक्षी बहुत खुश थे, अब खुशी की जगह खौफ ने ले ली थी, क्योंकि सब पक्षियों के घोंसले नरम थे। घोंसले इतने मजबूत ना थे कि तूफान का सामना कर सकते। फिर अचानक कबूतर का घोंसला धड़म से गिर जाता है। कबूतर इस तूफान में बहुत मुश्किल से अपनी पत्नी लूसी कबूतरी और बेटे किकी के साथ पेड़ पर आश्रय लेता है। इसी तरह एक एक करके सबके घर टूटने लगते हैं। पापा, ये सब उस छोटे मिठू की वजह से है। नहीं कीकी बेटा, ऐसे नहीं बोलते। पक्षी कुछ नहीं कर सकते, ये सब ऊपर वाले के काम है। पापा, उसी ने प्रार्थना की थी कि बहुत ज़्यादा बारिश हो। बेटा, बारिश की प्रार्थना तो सब कर रहे थे। लेकिन पापा, हमारा घर। एक बार बारिश रुक जाए, घर दोबारा बना लेंगे। सब पक्षी एक एक करके बड़े पेड़ के नीचे आ जाते हैं। ऐ ऊपर वाले, हम पर रहम कर, इस तूफान ने सबके घर गिरा दिए। मम्मा, अब हम क्या करेंगे? कोई बात नहीं कुकू बेटा, तुम डरो मत। बारिश रुक जाए तो दोबारा घर बना लेंगे। छोटा मिठू जो ये सब सुन रहा था बोलता है, ऊपर वाले, जैसे तुमने मेरी प्रार्थना सुनी, इसी तरह मैं अब भी प्रार्थना करता हूँ। प्लीज बारिश को रोक दे। देखते ही देखते बारिश रुक जाती है। छोटे मिठू बेटा, मुझे कुकू ने सब बताया और उसका अंजाम भी देखा आपने। अगली बार जब भी ऊपर वाले से कोई प्रार्थना करो तो ऐसे मत कहो कि बहुत ज़्यादा दे, बल्कि ऐसे कहते हैं, ऐ ऊपर वाले, इतना ही दे जो हमारे लिए बेहतर है। ठीक है रानू आंटी, मैं अब ख्याल रखूंगा। फिर सब पक्षी जंगल से लकड़ियां जमा करते हैं और फिर से घोंसले बनाते हैं। सब पक्षी मिलकर काम करते हैं और कुछ ही देर में घोंसले फिर से बन जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें एक सीख मिलती है और वो सीख क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका धन्यवाद।